बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर पे डीपीओ बखर साहब, शहजाद रफीक अवार साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और सिटी बखर खलास खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने फिल फॉर मेरी अपील पे और मेरे दफ्तर पे जो हमला हुआ उस पे फौरी मैंने दरख्वास्त दी और उन्होंने कार्रवाई करते हुए डीपीओ साहब ने फौरी एफआईआर दे दी। और थाना सदर आमिर शहजाद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया। रात को घर मेरा बाहर है थोड़ा सा, और सीसीडी इंचार्ज मलक अब्दुल सत्तार खिची ये रात को 3 बजे तक मेरे पास रहे। इन्होंने मुझे तसल्ली दी कि राणा साहब परेशान ना हो, हम सब आपके साथ हैं। असल जो मेरा मसला है कि मेरा वकार खान और अकरम खान न्याजी के साथ मैंने जमीन ली हुई है गडोला रोड पे 5 कनाल। अकरम खान से और वकार खान और से मैंने जमीन ली हुई है 5 कनाल। इसका मुआहदा जो है ना, पहले राशिद खान न्याजी ने किया हुआ था। ये मुआहदा है 2020 का मुआहदा है ये। फिर ये दूसरा मुआहदा हुआ 2023 में। 4 करोड़ 15 लाख रुपए की जमीन ली मैंने इनसे, उस पे मार्केट बनाई, डेवलपमेंट करके बिजली लगाई और लोगों को 2022 में कब्जा भी दे दिया। अब जब मैंने उन्हें इंतकाल का कहा, साल हो गया है, मेरा तनाजा चल रहा है, वो मुझे इंतकाल नहीं देना चाह रहे और वो लड़ाई का मौजू बनाते हैं, कोई ना कोई वजह बनाते हैं। और मैंने उन्हें कहा कि आप किसी भी प्लेटफार्म पे बैठ जाएं, मैं कारोबारी आदमी हूं, मैं लड़ना नहीं चाहता आपसे, क्योंकि सन 95 से मैं कारोबार बखर में कर रहा हूँ, इसी बखर का ही बेटा हूँ। और वो मुझे शदीद किस्म की धमकियां या हरासा करते हैं कि आप मार्केट बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि मार्केट हम कब्जा कर लेंगे। वो मार्केट बेचना चाह रहे थे किसी और पार्टी पे, डेरे से लोग आए हुए थे। फिर मैंने जाके उस पर स्टे लिया, अदालत में गया हूँ, स्टे लेके मैंने उसको रोका है मार्केट को। उसके बाद वो शदीद मेरे दुश्मन बन गए। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ऐसे नंबर हैं जिसपे से मुझे धमकियां आ रही है, वाइस भी कर रहे हैं, मेरे दफ्तर भी आए, हमला भी किया मेरे दफ्तर पे। लेकिन मैं फिर भी उनसे यही मुतालबा करता हूँ कि मेहरबानी करके आप किसी भी टेबल पे बैठ जाएं। शहर के बहुत अच्छे मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, मिसाल है जिसमें इरफान न्याजी है, एमपीए साहब हैं, उसमें हमारे अंजुमन ताजरान के सदर साहब हैं, राना अशरफ साहब हैं, राना आफ्ताब साहब हैं, और शेख साहब भी हैं सदर हमारे। कहीं भी बैठ के आप किसी प्लेटफार्म पे भी बैठ जाएं और हमारा मौक़िफ़ सुन लें। अगर हम गलत हैं तो हम विड्रा हो जाते हैं। जब हमने सारी पेमेंट कर दी है 4 करोड़ 15 लाख रुपए जमीन की, और तकरीबन ऊपर डेवलपमेंट भी की है, 7 करोड़ की मेरी डेवलपमेंट है, और तो वो मुझे हकूक मलकियत नहीं देना चाह रहे। अकरम खान न्याजी ये चाहता है कि लड़ाई करके इसे किसी और इशू में उलझाया जाए और मार्केट जो है ना हम इसकी हासिल कर लें। तो मेरी मेहरबानी है तमाम मीडिया वालों से, क्योंकि मेरे एक कॉल पे सारे मेरे भाई आ गए, क्योंकि मैं खुद भी इन्हीं का हिस्सा हूँ। सब मीडिया से मेरी अपील है कि किसी भी मीडिया वालों के प्लेटफॉर्म पे वो आ जाए, मेरे डॉक्यूमेंट चेक कर लें, जहां मैं गलत हूँ। तो अब सब लोग बैठे हैं, जब मैंने पेमेंट कर दी है उनको, तो उनको चाहिए कि दुकानें मुझे वो इंतकाल कर दे। मैं उनसे लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन जो है ना वो बार बार साल हो गया है वो लड़ाई करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे राशिद खान है, उसकी जमीन पे मैंने कानूनी बनाई 50 शक में। वो भी मेरे साथ हिसाब पे बैठने के लिए तैयार नहीं है। वहां भी मेरा 2.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वो भी मुझे पेमेंट नहीं करना देता। अब ये सारे न्याजी इकट्ठे हो गए हैं, इसमें राशिद खान है, इसमें वकार खान न्याजी है, अकरम खान न्याजी है। अब वो अपने ही भाई को धोखा दे रहे हैं, जमशेद खान को, क्योंकि उसे बताते हैं कि फारूक ने 2 करोड़ 5 लाख दिया, मैंने 4 करोड़ 15 लाख रुपया दिया। वो जब अपने भाई से धोखा कर रहे हैं, उसे नहीं बता रहे हमने कितने पैसे ले लिए फारूक से, तो मेरे साथ कैसे इंसाफ कर सकते हैं। हमने सच भी की, उनके साथ बैठे भी हैं, मैंने स्टाम्प दिया, अपने चेक दिया ओपन कि आप सालसी कर लें, कुरान पे फैसला कर लें। उनके पूरे बखर में उन्हें सालसी नहीं मिला, मियानी से 2 सालसी आए हैं, वो हमारे साथ बैठना ही नहीं चाहते। मेरी मीडिया के जरिए से यही अपील है कि वो मेरे साथ बैठे, टेबल पे हिसाब करें। अगर मैंने कोई पैसे उनके देने हैं तो मैं हाथ जोड़ के देता हूँ, जब पैसे नहीं देने तो वो मेरी जमीन का इंतकाल दें। लोग परेशान है जिन पे मैंने दुकानें बेची हुई है, मार्केट में नाम मेरा बदनाम होना है, राणे जियो के नाम से फैले गई हुई है, कब्जा दिया हुआ है, लोगों को मैं रजिस्ट्री नहीं दे सकता। अब वो मेरी मार्केट भी तबाह कर रहे हैं, मेरा पैसा भी लेके बैठे हैं। तो मैं इंसाफ की अपील मांगता हूँ आप मीडिया के हवाले से, इसमें प्रिंट मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है,
और दूसरी बात यह है कि मैं चाहता हूं कि किसी भी प्लेटफार्म पे वो बैठ जाए, मेरे डॉक्यूमेंट चेक कर लें, ये मुकम्मल हिसाब लिखा हुआ है इस पे। हाँ जी, और ये मैंने बिजली लगवाई है, वापडा का लेटर है, वहां मैंने खर्चा किया है, बिजली मेरे अकाउंट से पैसे गए हैं। जो कहते हैं बिजली हमने लगवाई है, तो ये भी झूठ बोलते हैं। और ये पहली पर्ची है जो जिला कौंसिल से मैंने उसकी नक्शा पास करवाया, ये वो रसीद है जो पहले मैंने नक्शा पास करवाया, मार्केट बनाई, और ये असल डॉक्यूमेंट्स है। ये मैं मीडिया को सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ। इस पे वकार खान के सहन है, 2 करोड़ 10 लाख रुपए की वसूली ली। जो मैंने अपनी गाड़ी बेची, तकरीबन जेवर बेचा घर का, इनको मैंने 4 करोड़ 15 पूरा कर दिया। नीचे रसीदें भी हैं छोटे पैसों की, ये असल है। क्योंकि मैं मीडिया को इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि मीडिया को पता हो, किसी प्लेटफॉर्म पे भी वो चेक कर सकते हैं। कोई मीडिया वाला मेरे से कॉपी ले सकता है इनकी, इनको टैली कर सकता है कि मैंने पेमेंट की है या नहीं। अगर इतनी नाइंसाफी हो रही है, मैं कैसे कारोबार करूंगा? इसी बखर में मैंने रहना, बखर छोड़ के नहीं जाना। अगर वो मुझे मारना चाहते हैं तो कोई ऐसी दिन नहीं है, मैं कब्र में अगर जाऊंगा, मैं कलमा पढ़ता हूं, अल्लाह ने मुझे मौत देनी, उनके हाथों नहीं मरूंगा। ये नहीं हो सकता कि वो मुझे धमका के और ये जायदाद अपने नाम करा ले। बस मेरी सब मीडिया से यही अपील है कि मेरे साथ तामन किया जाए। ये कोल्ला जाम मैंने मार्केट बनाई है, कोल्ला जाम, ठीक है, 70 दुकान बनाई है, फाटक के साथ बिल्कुल रोड अपना नया बनाया, गडोला रोड से दरिया खान तक। हाँ जी। अच्छा, ये बता सकते हैं चेक की सूरत में हुई है, कैश हुई है या डीडी हुआ है? नहीं, मैंने जितनी पेमेंट की है ये उनसे वसूली ली है रसीदों की, वकार खान की, जमशेद खान की, साइन हुए हैं सारी रसीदों पे। राणा साहब ये बताइएगा कि ये टोटल पेमेंट आप कर चुके हैं उन्हें? जी, 4 करोड़ 15 लाख रुपए उन्हें दे चुका। जब आपने टोटल पेमेंट कर दी है जी, तो आपने टोटल पेमेंट फाइनल करने से पहले इंतकाल का तकाजा क्यों नहीं किया? किया जी, साल हो गया कर रहे हैं। आजकल ये लारा लगाते रहते हैं। राशिद खान पे मुझे उम्मीद थी क्योंकि वो मेरा पार्टनर था, तो वो उनके साथ शामिल हो गया। शायद अमीर भी शामिल हो गया, वो भी पार्टनर था। 20 लाख रुपया शायद अमीर मुझसे लेके जा चुका है, 25 लाख रुपया राशिद खान लेके जा चुका है। अब उनके साथ शामिल हैं, वो मुझे दखलंदाज कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी से। फाइनल पेमेंट जैसे इंतकाल हो जाता है उसी वक्त फिर फाइनल पेमेंट हो जाती है, मगर आपने पहले पेमेंट क्यों कर दी? हमारा काम है किस्तों का, हम क्लाइंट से भी किस्तों से पैसे लेते हैं, उसी तरह हम पार्टी को दे देते हैं कि खर्च ना हो जाए। हम लोगों से इकट्ठे करके मालिक को देते हैं। हमारे पास जैसे 10 लाख 5 लाख आया, हमें विड्रॉ कर, उन्हें पेमेंट कर दी, उसकी रसीद ले लिया, क्योंकि कब्जा मेरे पास है, मार्केट मैंने दी हुई है, लोगों के पास है, इतमाद में। तो कारोबार चलते इतमाद में है सर। मेरे और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किसी के साथ मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है। मालिकों ने मेरे पैसे खाए हैं, मैंने किसी एक बंदे के भी नहीं खाए। इंतकाल देता हूँ, किस्तों पे जमीन बेचता हूँ, किसी बंदे का मेरा कोई बखर में कंप्लेंट नहीं कर सकता। ये पहला प्रॉपर्टी वाला हूं जो मालिकों ने मेरे पैसे खा लिया। हर प्रॉपर्टी वाले ने मालिकों के खाए हुए हैं। मेरे साथ ये सान्य है कि मैं पैसे दे देता हूं, इसलिए मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं। आपसे ये सवाल है, जब आपने शुरू में ये मायदा किया और बनाने से पहले, तो क्या आपने उस वक्त कागजात चेक किए थे उन पार्टियों के पास, उनकी अपनी जमीन जायदाद? जी चेक किए थे। उनके नाम वकार खान के नाम थी और जमशेद खान के नाम, 2 भाइयों के नाम। नहीं, उसमें मुझे ये जो एग्रीमेंट है वो चारों ने करके दिया। वकार खान ने भी लिख के दिया कि हम देने के पाबंद है इंतकाल। इसमें राशिद खान का एग्रीमेंट पहले उनके साथ हुआ था। राशिद खान के नाम नहीं थी, वकार खान नाम के नाम तो थी। वो इस एग्रीमेंट में लिख के दे रहे हैं ना कि उनके जरिए से मुझे एग्रीमेंट मिला। फिर ये डायरेक्ट एग्रीमेंट 2023 में वकार खान के साथ हुआ है। पहले जमीन 3.5 करोड़ की थी, फिर 4 करोड़ 15 लाख रुपए कीमत तय हुई, क्योंकि 1 साल बढ़ा दिया उन्होंने, तो वो मैंने बढ़ा के पैसे दिए और इस मुआहदे से पहले पैसे दिए हैं। ये 24 के 7वें महीने खत्म हो रहा है, मैंने 3रे महीने में उन्हें पैसे पूरे कर दिए थे। उसमें गाड़ियां बेची है, जो भी मैंने अपना नुकसान किया है। अब उनको लालच है कि दुकानें हमारे से खरीदेंगे इस रेट पे। मैंने अगर 12 लाख की बेची है तो वो कहते 20 लाख की खरीद करो।
अब मैं कस्टमर को कैसे 20 लाख की दे सकता हूँ? मैंने तो बेची हुई है 12 लाख की, 8 लाख की, 10 लाख की। अब उनकी ब्लैकमेलिंग ये है कि आप मुझसे हमारे से महंगी खरीदे, कस्टमर को आप जितने की बेची हुई है। अब मैं तो किसी कस्टमर से झूठ नहीं बोल सकता, मेरी सारी फाइलिंग हुई है, एग्रीमेंट हुआ, हर बंदे से एग्रीमेंट है, कब्जा है उनके पास। एक दुकान का उन्होंने ताला तोड़ने की कोशिश की है, सामान गायब किया है, तो उस बंदे ने दरखास्त दी है, 15 चलाई है, तो सुबह अगले दिन उनसे जाके माफी मांग ली है, सामान भी वापस रख दिया है। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मामलात है हमारे कारोबारी, मैं उलझाओं की तरफ नहीं जाना चाहता। वो मसलसल डेली पैगाम भेजते हैं मेरे घर पे, मेरे बच्चों को हरासा कर रहे हैं, वो लड़ाई का प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं कारोबारी आदमी हूँ, मैं चाहता हूँ किसी भी टेबल पे बैठ जाए। बैठे हैं आपके साथ किसी टेबल पे? हाँ, एक दो जगह बैठे हैं, लेकिन वो बात नहीं मानते, किसी बात पे नहीं आते वो। राणा साहब, ये एक असूल है कि आपने वॉइस वायरल की है जी 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 जी, तो वो अफगानिस्तान उठाकर ले जाएंगे और ऐसे होगा, तो वो कौन लोग हैं, उनके नाम? वो नाम आपने ये नहीं बताया कि आपके ऑफिस पर कब हमला हुआ? वो आए मेरे ऑफिस में, वो आए हैं हफ्ते वाले दिन दोपहर 12-1 बजे का दरमियान था। मैं इसी ऑफिस में बैठा हुआ था, लोगों से डीलिंग कर रहा था, उधर लोग बैठे थे। उसमें मूसा खान है पहले नंबर पे, ठीक है, वो अरेस्ट भी हो चुका है। एक उसका भाई है जिसने वैस ये मुझे धमकियां भी दी और वो मुझे व्हाट्सएप भी भेजी। एक जो वकार खान का भांजा है ना जी, उसने सरेआम मुझे गालियां दी है उधर रोड पे खड़े होके, उसी ने वो वॉइस मुझे की। और मुख्तलिफ नंबरों से मुझे तो धमकियां मिल रही हैं, जिनकी नंबर ही नहीं आते, 00 आता है। वो एजेंसियों के हैं या मैं नहीं जानता, दिन रात आ रहे हैं, मेरे मोबाइल का डाटा चेक कर रहे हैं। मुझे जितनी हरासमेंट है, मैं परेशान हूं, लेकिन मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, इनसे नहीं डरता। मरना तो एक दिन है ना जी, ये नहीं है कि वो मुझे धमकाएंगे मैं मर जाऊंगा या मुझे फायर मार देंगे। लेकिन मुझे ये आपको बुलाने का ये मकसद है कि मुझे इनसे तहफ़्फ़ुज़ है, ये मुझे मारना चाहते हैं। उसमें अकरम खान का नाम पहले नंबर पे है, वकार खान है दूसरे नंबर पे, मूसा खान है, उसका भाई है राशिद खान है। ये तो चाहते हैं भी मैं इन्हें मार दें या कहीं गायब कर दें, क्योंकि उनका करोड़ों का फायदा होना है।